अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज आपको पता है कि आज हमारा काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अम, जैसे कि इतने दिनों से हम आपके सामने बिल्कुल फ़ारिग नहीं थे। और आपको पता है कि बिल्कुल घर के जैसे एक फंक्शन और शादी जब घर में आ जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस ये कुछ 4-5 दिन ऐसे हो रहे थे हमारे लिए कि हम बिल्कुल फ़ारिग नहीं बैठ रहे थे। कभी बाज़ार जाना, कभी घर के काम करना, और कभी ऐसा हो रहा था कि बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा था कोई काम। इतने काम हो रहे थे कि रात तक हम यानी जागते थे, और बहुत लेट सोने का टाइम मिलता था। तो फ़िलहाल आज सुबह का टाइम है, और आज आपको जैसे पता है कि आज है तेल बिंदी। और आज तेल बिंदी है और तेल बिंदी का थोड़ा हो रहा है। तो तेल बिंदी का फ़िलहाल तो अभी तैयारी शाम को है, लेकिन तैयारी मैंने पहले कर ली है। कपड़े मैंने सारे अपने एक जगह पे रख दिए हैं, और मैंने शादी के कपड़े सारे एक जगह पे कर दिए। मैंने बोला कि चले एंड टाइम पे मुसीबत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी कि बच्चों के कपड़े निकालो, ये निकालो, वो निकालो। तो वो मैंने सारे एक जगह पे रख दिए। तो मैंने बोला चले मैं आपको भी अपना व्लॉग स्टार्ट करूँ, और मैं फिर दिखाऊँ सुबह का काम। जो जो मेरा काम रह गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बस कल भी इसी तरह ही हम बाज़ार गए थे। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि इतना रश था बाज़ार में। और कुछ आपको पता है कि अब 25 दिसंबर भी आ रहा है, और हमारी तो शादी है, तो इसी वजह से हमें तैयारी करनी पड़ रही है। तो बस ये कल भी हमें बहुत शुक्र हम बाज़ार से आ गए थे, बहुत रश हो रहा था, कल भी यही हुआ था। और आज सुबह का टाइम था, सुबह-सुबह हम उठ के हमने नाश्ता किया। अब फ़िलहाल चादर वग़ैरह बेडशीट मैंने बिछा ली है, ये देखें। चादर्स वगैरह मैंने बिछा ली है, और बस मैं अभी किचन में नाश्ता बनाया था मैंने, और सफाइयाँ मेरी हो रही हैं। बच्चे भी आपको पता है, जैसे छुट्टियाँ बच्चे घर में होते हैं तो सफाइयाँ मेरी हो रही हैं। और सफाइयों के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है, अब देखना भी पड़ता है, और हस्बैंड भी कुछ उनको भी देखना था। वो भी कह रहे थे कि कि शादी है, ज़ाहिर की बात है, घर की शादी हो तो करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो बस, तो ये हुआ कि मैंने फिर हस्बैंड अपने बालों पे कलर करवाना चाहते थे, तो मैंने बोला कि चले। अब वो तो वैसे नहीं करवा रहे थे, मैंने उन अच्छा मैं खुद चाहती, मेरा बाजू थक रहा है, तो मैं उनको कह रही थी कि नहीं, आप कलर करवाएं। करवाते हैं हर दफ़ा, लेकिन कोई शादी हो जाए, या कोई ऐसा होता है कि शादी होती है, या कोई ईद आए तो फिर करवा लेते हैं। लेकिन उनके बाल साइडों से यानी यहाँ से थोड़े हो रहे थे, तो मैंने बोला नहीं, आप कलर करवाएं। लेकिन फिर मैंने सुबह-सुबह उनको पहले कलर किया। फिर अब मैंने बोला कि अच्छा, मेरा भी कुछ काम रहता था, क्योंकि अभी मैंने कुछ नहीं करवाया। तो बस यही बंदा सोचता है शादी से पहले कि करवाएँगे, करवाएँगे। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि टाइम शादी ऐसी होती है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कुछ बाज़ार जाना पड़ा, बच्चों को आपको पता है तैयारी वगैरह करनी पड़ी। तो बस इसी तरह टाइम गुज़रता है। तो चलिए, अब हम देखते हैं अभी क्या-क्या काम रहता है, तो हम करते हैं अपना काम। तो चलिए आएँ, हम काम देखें अपना, फिर हम अपना काम देखते हैं, आएँ। अच्छा, कल मैंने ना ये अलमारी बिल्कुल अपनी सेट की थी। ये अलमारी में मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेरे ये हो रहे थे। इस अलमारी में मेरा इतना हो रहा था, एक किस्म का खलारा बिखरा हुआ था, हर चीज़ मेरी बिखरी हुई थी। तो कल मैंने इस अलमारी को भी सेट किया है, सारी मैंने चीज़ें निकाली हैं, जो फालतू सामान था सारा मैंने बाहर निकाल दिया। और कुछ हम जो कपड़े भी लाए थे ना शादी के लिए, वो भी मैंने, बच्चों के कुछ ऐसी चीज़ें सारे कुछ निकाल के ना मैंने इधर एक साइड पे इसके अंदर कर दी हैं, इधर कर दी हैं मैंने इसके अंदर, कि एंड टाइम में जब हम जाएँ तो इसी के अंदर से निकाल के हम पहने। तो फ़िलहाल मैंने तो अपने इधर रखे हुए हैं कपड़े, मेरे कपड़े इधर हैं। ये वाले मेरे कपड़े हैं जो मैं आज पहनूँगी। और मैंने अपना सामान सारा, ये मेरा मेकअप के सारा सामान, ये मैंने, इसमें मेरी ज्वेलरी है, इसमें मेरा मेकअप है। तो आज हम जब खुद, अच्छा मैं खुद तैयार घर में होंगी, कोई मैं बाहर से तैयार नहीं होंगी। ज़ाहिर-सी बात है, बाहर से मैं नहीं तैयार हो सकती। तो वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है, पार्लर में कौन इतना अफ़ोर्ड करे। तो फ़िलहाल शुक्र है कि तैयारी हमारी हो गई है, और ये है कि मैं खुद घर में तैयार होंगी। और अच्छा जी, ये जो सूट आपको पीला नज़र आ रहा है, ये मैं बिल्कुल नहीं, अच्छा ये मैं पहन नहीं रही, क्योंकि ये मेरी अम्मी का सूट था। और अच्छा, आपको पता है अम्मियों को भी बड़ा शौक़ होता है कि
ऐसे कलर पहनने का। तो अम्मी ने इतने शौक से बनवाया कलर, और ये खुद ऊपर काम किया, ये देखें खुद अम्मी ने ऊपर काम किया, क्रोशिया का ये सारा कुछ अम्मी ने किया। लेकिन अम्मी ने ये पहना नहीं, एक दफ़ा पहना। अम्मियों को बड़ा शौक होता है कि ऐसे कलर हम भी पहने। ये तो जब अम्मियाँ बना लेती हैं तो फिर अम्मियाँ कहती हैं कि बस अब नहीं पहनना, तो फिर आपको पता है अम्मियाँ फिर हमें भिजवा देती हैं। ये मेरी अम्मी ने मुझे सूट भिजवा दिया, इसके साथ ज्वेलरी भी मुझे भिजवा दी मैचिंग की हुई। ये देखें ज्वेलरी भी इसके साथ मैच हो रही है, ज्वेलरी भी अम्मी ने मुझे भिजवा दी। और इसके साथ शूज़ भी है, शूज़ भी है। ऊपर वो रेड वाले वो सितारे लगे हुए हैं, और वो भी अम्मी ने मुझे भिजवा दिए। तो ये मैंने अभी तक पहना नहीं, मैं पहनूंगी। तो अम्मी मुझे पूछती रहती हैं कि मेरा सूट पहना। मैंने बोला अम्मी ज़रूर पहनूंगी। तो इसमें भी मेरी कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है, ये हम बाद में दिखाएंगे, अभी तो फ़िलहाल हम कुछ नहीं कर रहे। कल मैंने इतनी मुश्किल से सारा कुछ अपना किया है, सफाई की है, क्योंकि मेरी ये अलमारी इतनी हो रही थी, अजीब सी हो रही थी। मैंने ये देखे, ये सारा कुछ मैंने अपनी सेट करके रखा था। और अपने बच्चों का, अच्छा मैंने सारा फालतू यहाँ से सामान निकाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था सामान, तो बस मैंने निकाल दिया। तो चले हम अभी आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, अपना दिखाते हैं जो सामान हमारा। अभी इसमें हमने कुछ भी नहीं रखा, इसमें सिर्फ मेरा सामान है जो मैंने पहनना है। बाकी बच्चों का और चीज़ें मेरी इधर उधर सारी मैंने अपनी लैदर रखी हुई हैं। तो देखें आज हम क्या पहनते हैं, अभी कोई डिसाइड नहीं हो रहा हमने क्या पहनना है। तो चले देखते हैं क्या पहनते हैं। चले हम साथ साथ तैयारी भी करते हैं, साथ साथ अपना काम भी करते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है शादी से जाने से पहले तो हमारा काम भी ज़रूरी होता है, और आपको पता है कि मैं काम पहले करना पड़ता है मुझे, और मुझे काम पहले करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भाई घर में वापसी में आके बंदा शादी से भी थक के आए तो फिर। अच्छा ये सूट मेरा ना अंदर ही पड़ा हुआ था, ये शादी, अच्छा ये मेरी अम्मी ने मुझे, मेरी बहन की जब शादी हुई थी ना मेरे देवर के साथ, वो आपको पता है जैसे अम्मियाँ लगाती हैं कपड़े लड़कों के, यानी देवरानी जेठानियों को सबको तो कपड़े देने पड़ते हैं, और इधर से सब यानी उनके लड़के वालों के कपड़े होते हैं। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे लगाया था कि मैं यानी अपनी बहन की एक किस्म की, रिश्ते में तो जेठानी होती हूँ, तो लेकिन फ़िलहाल मेरी बहन ही है। तो ये अम्मी ने मुझे लगाया था, तो मुझे ये अम्मी ने लगाया था। इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, तो ये देखें। अच्छा इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है, ये साइड पे दुपट्टा इतना प्यारा है। तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा पहन लिया है, तो मैंने ये इसमें से निकाला। मैंने बोला इसको हैंग करके ना, इसको मैं कहीं बाहर अलमारी में लटकाती हूँ, इसको हम बाहर वाली अलमारी में करते हैं। चले आए, ये नीचे से उठाओ मेरा बेटा। अच्छा जी ये मैं दिखाना भूल गई। अच्छा जो मैंने आपको वो दिखाई ना अपनी चीज़ें अम्मी की, कि मेरी अम्मी ने वो चीज़ें भेजी हैं, उसके साथ ये चेन भी थी मैच की हुई। तो ये चेन थोड़ी मेरी हो रही थी उसमें से मिक्स, सारी घुली मिली। आपको पता है चेन जब हो जाए, घुल मिल जाए, तो वो थोड़ी होनी पड़ती है, उसको खोलना पड़ता है। तो ये रात को मैंने बैठ के चेन इतनी खोली थी, लेकिन खुल गई थी, लेकिन अभी ये फूल निकल गया था। मैंने बोला ये अभी इसमें लगा देंगे। तो ये चेन मुझे इतनी अच्छी लग रही है, ये भी अम्मी ने ली थी चेन इसके साथ, पूरा अम्मी ने सेट लिया था अपना वो पीले सूट के साथ। तो अम्मी ने ये मुझे पूरा सेट, ज्वेलरी, जूती, हर चीज़ मुझे अम्मी ने भिजवा दी। तो अम्मी कहती ये आप पहन लेना। तो मैंने बोला चले ये मैं आज, वैसे मैं, मुझे चेन बहुत अच्छी लग रही है, क्या पता ये भी मैं पहन लूँ। मैं ज़्यादा हैवी ना पहनूँ, आपको पता है ज्वेलरी ज़्यादा हैवी नहीं पहनी जाती, तो चेन वगैरह हो जाते हैं, या कान पे टॉप्स वगैरह मैं पहन लेती हूँ, मुझे ज़्यादा हैवी भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन वो एक फंक्शन के हिसाब से होगा, देखें मैं क्या पहनती हूँ, कोई अभी डिसाइड नहीं हो रहा। तो ये चेन अभी मैंने इधर रखी हुई है, ये हस्बैंड रात को खोल रहे थे, इन्होंने काफ़ी खोली, तो ये मैं अब देखूंगी। तो चले अब मैं अपना सूट रखूं बाहर। इसकी चाबी कहाँ है, अलमारी की ले लें चाबी, हम रुके। चलो भी हम अलमारी खोलते हैं। अच्छा अभी क्या कहते होंगे, जगह जगह तस्बीहें नज़र आ रही है। अच्छा तस्बीहें मेरे पास बहुत होती हैं, मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ उसमें पढ़ती भी हूँ, और मेरे पास बहुत होती हैं। क्योंकि ये पता है जब कोई आता भी है, जब कोई करने जाता है, क्या कहते हैं, उम्रा करना जाता है, या वैसे कोई जाता है, तो तस्बीह होती हैं। कुछ मेरी अम्मी ने भी मुझे दी थी, तो मुझे अच्छा लगता है, तस्बीह बहुत प्यारी लगती है। ये भी मुझे आई थी, ये देखें ये तस्बीह मुझे आई हुई हैं, तो ये मुझे अच्छा लगता है, पढ़ने के लिहाज से ये बहुत अच्छी होती है। तो अच्छा चले मैंने ना, चले अच्छा जी। अच्छा जी कुछ यहाँ पे भी मेरे कपड़े पड़े हुए हैं, ये देखें ना, बहुत ज़्यादा कपड़े यहाँ पे भी मेरे खिल रहे हुए हैं। ये मेरा सूट देखें जो पैक था, ये देखें कैसे पड़ा हुआ है। अब ये भी सूट मैंने पहना था शादियों पे, तो फिलहाल ये तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सूट अपना।
अच्छा, इसमें से ये जो मेरा सूट है, ये मैंने आपको पहले भी अपना बताया हुआ है कि ये मेरी मंगनी का सूट है। आज से कोई 16-17 साल पुरानी बात है। ये 16-17 साल पुरानी बात है। ये वाला सूट मेरी मंगनी का था। मतलब मंगनी पे जो मैंने पहना था वो दूसरा था, वो था मेरा उसमें बनारसी में था, और ये नेट का। मेरे 5 सूट थे जो साल लगे थे, और 5 सूटों में से मेरा ये सिर्फ बचा है सूट। और आपको पता है ये सूट बचा है। अच्छा, ये मैंने सूट सिलवाया था, मैंने शायद अपनी अपनी शायद मैंने किसी शायद सिस्टर की शादी पे सिलवाया था। ये बनारसी है। ये देखें, इसका दुपट्टा देखें, भरा हुआ है दुपट्टा। मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। अच्छा, अभी बहुत निकालना पड़ेगा तो मैं आपको यहाँ से। अच्छा, ये शर्ट इसकी देख लें। ये मैंने कपड़ा लिया था और ये मैंने लगवाई थी इसकी सब कुछ, और ये इतनी महंगी मेरी लगी थी। ये बनारसी काम, मेरी लेस लगवाई थी मैंने नीचे, और ये मैंने काम करवाया था। तो ये मेरी कम से कम ये मेरी 1500 की लेस आई थी जो मैंने ये काम करवाया था। ये उस वक़्त कोई आज से कोई 5-6 साल पुरानी बात है। ये मैंने लगवाई थी ऊपर, क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं आहिस्ता-आहिस्ता बताती हूँ। अच्छा, ये भी पीला सूट है। ये भी मेरी, आपको पता है माशाल्लाह बहनें हम 5 थी और भाई भी 2 थे, और आपको पता है सारी बहनों की शादी हुई है, तो हर एक बहन की शादी पे तेल मेहंदी पे कुछ ना कुछ सिलवाना पड़ा है। तो बस इसी तरह हम। अच्छा, ये सूट देखें, ये सूट मेरा बड़ा प्यारा है। अच्छा, ये सूट मेरी सिस्टर का था, और जो कि अब मैं पहनती हूँ, और माशाल्लाह उसने मुझे। अच्छा, इसकी मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देख, ये बहुत प्यारा सूट है, उसने मुझे दिया था और ये मैं पहनती हूँ। ये उसकी बरी का सूट था, और ये इतना प्यारा सूट है। ये आपको मैंने कई दफ़ा पहन लिया है। ये मेरा सूट बहुत प्यारा, और बहुत माशाल्लाह ये उसकी बरी में लगा था, और ये मेरी सास की तरफ से था, इधर की तरफ से था, और मैंने भी बहुत दफ़ा पहन लिया है। तो ये मैंने पहन लिया। कोई ऐसा हो कहीं पे मिलाद हो या वैसे कहीं जाना पड़े, तो आपको पता है ये पहनना पड़ता है मिलाद के लिहाज से। जी बेटा। तो बस। अच्छा, ये मैंने पीछे मैं गई थी लाहौर, तो ऐसे ही मुझे ये कलर पसंद आ गया, तो ये मेरे घर में पड़े हुए थे, ये मैंने लगवा लिए इसके ऊपर। ये अम्मी के पास भी पड़े थे, तो ये मैंने लगवा लिए। ये देखें, ये ट्यूब पीस है, तो मैंने बोला अच्छा इसमें ये जो मैंने पहना भी हुआ है ना, ये देखें, ये एक ये वाला, एक ये ट्यूब पीस है, और एक ये रेड वाला जो मैंने पहना हुआ है ना, ये भी था और ये भी था। लेकिन इसके ऊपर मैंने फ़िलहाल नहीं, ये टोन्स ये देखें ये वाले नहीं लगवाए, मैंने इसके ऊपर लगा लिए। ये अभी तक मैंने नहीं पहना, तो ये भी पहनेंगे। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया मंगनी का अपना 16 साल पुराना सूट है। तो बस इसी तरह कपड़े हमारे थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, तो इसको भी हम लटकाते हैं इधर, क्योंकि जगह नहीं होती, और कपड़ों का इतना मसला होता है, क्या करें, कपड़े बहुत मसला होता है रखने का। तो बस। अच्छा, ये दुपट्टा है इसका, ये वाला दुपट्टा है। ये शर्ट मैंने इसकी पकड़ी है, शमीज़ भी है इसकी, शलवार भी है, ट्राउज़र भी है। अच्छा, ये वाला सूट देखें, ये भी सूट है। ये पूरे काम वाला सूट है जो कि अभी मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि अभी मुझे काम भी बहुत ज़्यादा है, घर के भी काम करने, सफाइयाँ करनी है, इतना कुछ काम पड़ा हुआ है कि आपको पता है अगर शादी में जाना है तो मुझे पहले घर के काम करने पड़ेंगे, सफाइयाँ। ये देखें, ये मेरे सूट छापर से भरे हुए हैं शादियों वाले। ये आज से कोई 7-8 साल पुरानी बात है। ये मेरी बहनों की शादियों में मैंने बनाए हुए हैं, इतने फैंसी सूट हैं। ये भी देखें, ये बहुत फैंसी है। ये वाला, ये है मेहंदी और रेड में, इतने ऊपर वो नग जो बोलते नहीं, बहुत बड़े बड़े नग लगे होते हैं। अच्छा, ये बैग मेरी शादी का है, इसमें मेरा मेकअप का पूरा सामान था। ये रज़ाई मेरा बेटा हुआ था जब मेरी अम्मी ने मेरे बेटे को दी थी रज़ाई, और जैसे कि आपको पता है ये मेरी बेटी का बिस्तरा पड़ा हुआ है जब हुई थी, और भी बस होते हैं यहाँ पे चीज़ें। तो चलिए हम अंदर देखते। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ दिखा। अच्छा जी, ये जो मैंने आपको सूट निकाल के दिखाया, ये देखिए, ये पूरा मेरा काम वाला सूट है। ये अलबत्ता ये मैंने अपने भाई के वलीमे के लिए बनाया था। ये पूरा नीचे तक काम है। ये देखें, इसकी बैक पे भी यही डिज़ाइन बना हुआ है, बैक भी इसकी ऐसी है। ये देखें, पीछे बैक भी इसकी बनी हुई है, बैक पे ये काम हुआ हुआ है। तो ये मैंने पहना है। ये मैंने इधर भी मेरे हस्बैंड के कज़न थे, उनकी भी शादी थी, तो उनकी शादी पे भी मैंने पहना था। ये मैंने कोई काफ़ी शादियों पे पहन लिया है, कि अभी फ़िलहाल ये मैं नहीं पहनूंगी। अभी मेरे जो सूट जो मैं पहनूंगी वो आप ज़रूर देखिएगा, मैं कौन से सूट पहनूंगी। तो बस ये अभी मैं तय करके ये भी लगा रही हूँ, तो बस इसको भी रखते हैं हम। अच्छा, कल मैंने इतना खलारा उठाया है, इतना मैंने सफाई की है, बस ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये देखें,
अभी भी मैं अच्छा कल ये मैं पहन के गई थी सूट, क्योंकि आपको पता है बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे 2 दिन से। तो ये मैं रात को भी गई थी कोई 11 बजे बाज़ार, मुझे अपना कुछ सामान लेना था। तो रात को मैं हस्बैंड के साथ गई थी बाज़ार। तो बस रात को पहन के गई थी और बस ये ऐसा सा परसों मैंने लग के सारा खलारा उठाया था, इतना कचरा हो रहा था। ये धनिया पुदीना ना इसको किसी प्लेट में रखो मेरा बेटा, अब इसको बना के रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो बस अभी हम कपड़े भी निकालेंगे, अभी फ़िलहाल तो बहुत काम है, पहले किचन में चलते हैं, सफाइयाँ करते हैं अपनी, फिर हम अपना काम करेंगे। चलो अभी हम किचन में आ गए हैं और बर्तन हमारे देखिए कितने पड़े हैं ये हमारे अभी फ़िलहाल। अच्छा ये मैंने कलर किया था अपने हस्बैंड को, ये भी मैंने फ़िलहाल धो दिया, अभी इसको धोएंगे तो उसको भी करते हैं। पहले हम अपना किचन साफ़ करें, फिर हम अपना वो दूसरा शादी शाम को आपको पता है मेहंदी है, तो मेहंदी के लिए भी मैंने शादी करनी है। बच्चों को भी मैंने उनका तैयारी तो सारी है, बस ये आपको पता है कपड़े वगैरह इस्त्री करने होते हैं तो वो मैं कर लूँगी। तो चलिए हम पहले किचन साफ़ करें अपना।